आप केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए कहा गया था, तो जब केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। इसका मतलब केंद्र सरकार ही नहीं चाह रही है कि इस मामले को क्लियर किया जाए। कई राज्यों में अमर जी इसके विरोध में भी लगातार आंदोलन हो रहे हैं और हुए भी कि इसको लागू नहीं किया जाए, यूजीसी रोल बैक के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल, हमारी जो जानकारी है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार और कोर्ट मिली भगत है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही यूजीसी रेगुलेशन लाती है, केंद्र सरकार उसे अधिसूचित करती है। जो हमारा अधिकार है जब आपको देना ही नहीं था तो ये लाया क्यों? सब हम लोग भारत के नागरिक हैं, मगर ये सच्चाई भी है कि हमारे साथ जाति भेदभाव होता है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 जरूरी है। आज लिस्टिंग नहीं हुई है, मगर जब भी लिस्टिंग होगा फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया, इससे भी बड़ा जो हम लोग कल उतरे और महीनों से कर रहे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर सुनवाई होनी है और अभी तक जब हम खबर कर रहे हैं अभी तक सुनवाई हुई नहीं है और केंद्र सरकार को जवाब देना था कोर्ट में। अभी तक कोई खबर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर के क्या जवाब दिया है या फिर क्या कुछ हुआ है, कहीं कोई खबर नहीं। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमर आज़ाद हैं, जो कल एक बड़ा आंदोलन कर रहे थे पटना के सड़कों पर और इनको पटना पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया था और बाद में फिर छोड़ दिया गया। आज का इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय से कि आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और इनके हक़ में फैसला आएगा। यूजीसी का जो नया रेगुलेशन है वो यूनिवर्सिटीज़ में लागू होगा, जिसका नाम रखा गया इक्विटी यानी समानता, समता। जो जातीय भेदभाव होते हैं जाति के आधार पर छात्रों के साथ, वो ना हो, इसको लेकर अभी तक कोई खबरें नहीं हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई नहीं हुई या फिर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया। आप लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, पटना के सड़कों को जाम कर दिया था, आंदोलन किया यूजीसी के समर्थन में, अब क्या हुआ? देखिए, अभी तक तो जानकारी है कि अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट है दूसरे मामलों पर सुनवाई कर रही है जी। और तो मैंने तो पहले भी कहा था कि जो केंद्र सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई है और वो जैसा सरकार कहेगी वैसा सुप्रीम कोर्ट करता है। आप बताइए, जब एक महीना पहले जब इसकी मामला पर सुनवाई हुआ उसे रोक लगा दिया गया था और एक महीना बाद आपको समय नहीं मिल रहा है। कोर्ट तो स्वतंत्र है ना, न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर आप इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। स्वतंत्र नहीं है। अगर स्वतंत्र होती न्यायपालिका तो इतना महत्वपूर्ण जो मामला है, जो दलित पिछड़े आदिवासी समाज से है, जो बहुसंख्यक समाज है और यूनिवर्सिटी का मामला है, शिक्षा से संबंधित मामला है, उस पर सुनवाई करनी चाहिए। पूरे देश में आंदोलन हुआ, कल हम लोग पूरे देश में आंदोलन किए। पिछले एक महीने से हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट सरकार हम लोगों की बात सुने। तो आप केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए कहा गया था, तो जब केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। इसका मतलब केंद्र सरकार ही नहीं चाह रही है कि इस मामले को क्लियर किया जाए। तो हम ये केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर के जो देश की जनता है, 85% दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोग, उनके साथ खेल खेल रही है, उनके अधिकार के साथ खेल खेल रही है। कई राज्यों में अमर जी इसके विरोध में भी लगातार आंदोलन हो रहे हैं और हुए भी कि इसको लागू नहीं किया जाए, यूजीसी रोल बैक के नारे लग रहे हैं। वहीं आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की मिली भगत है, लटकाया जा रहा है, लेट किया जा रहा है। दलित और पिछड़ों के लिए आवाज़ जो बनाया गया है रेगुलेशन को, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, हमारी जो जानकारी है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार और कोर्ट मिली भगत है और जो हमारी जनभावना है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो सदियों से प्रताड़ित किया गया है दलित पिछड़े समाज को। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही यूजीसी रेगुलेशन लाती है, केंद्र सरकार उसे अधिसूचित करती है, उसके बाद मात्र 15 दिनों में आप रोक लगा देते हैं। तो ये हम क्या समझें कि आप हमारे भविष्य के साथ खेल रहे हैं। जो SC ST OBC EBC समाज के लोग हैं, उनके अधिकारों की आपको चिंता नहीं है। तो इसका मतलब पूरा जनता को उलझा करके रखना है और हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। जो हमारा अधिकार है जब आपको देना ही नहीं था तो ये लाया क्यों? जब रोहित वेमुला का मामला हुआ उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर किया था कि केंद्र सरकार इस पे लाए इसको ठीक से, यूनिवर्सिटी में जो मामला है 2012 का उसको रिप्लेस करके ये कानून बनाए। कहा गया कि 118% जो है उत्पीड़न यूनिवर्सिटी कॉलेज में बढ़ गए हैं जो दलित और ओबीसी के छात्र के ये साथ है। तो जो मामले हैं 118% जो कंप्लेन जो जागरूक अवेयर छात्र होते हैं दलित पिछड़े समाज के, उनका ये मामला है। ऐसे कई मामला है जो डर से जो दलित छात्र होते हैं, पिछड़े छात्र होते हैं, वो कंप्लेन नहीं करते क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं। और जब कंप्लेन करेंगे तो वो वीसी के टारगेट पर आएंगे, प्रोफेसर के टारगेट पे आएंगे, उनको फिर तो ये तमाम जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में जो कितने वीसी हैं, आप जान रहे हैं किस जाति के हैं, जो प्रिंसिपल है सारे के कौन सी जाति के हैं, कहाँ कोई दलित पिछड़ा आदिवासी समाज का है। हायर एजुकेशन जो गवर्नर है या वीसी है या हेड है या प्रिंसिपल है, तो ये तमाम लोग बहुत डर, ये मामला 200 से ऊपर % में है जो टारगेट किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, जाति भेदभाव किया जाता है। दूसरे पक्ष का कहना है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ पर, और इसके आने से कॉलेज में जातीय संघर्ष में छात्र बढ़ जाएंगे, पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे, और फिर केस करके उनको फंसाने की कोशिश की जाएगी, वो तो बचाव में अपना पक्ष भी नहीं रख पाएंगे। आप तो देख लीजिए, फंसाने की बात आप कर रहे हैं कि ये वांगचुक जो थे ना, ये हाँ, उनको सरकार ने NSA लगा करके और कौन कौन धारा लगा करके उनको इतने महीनों तक जेल में रखा और फिर उनको रिलीज किया। तो फंसा कौन रहा है? जो ये देश की जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। आप बताइए, कोई भी SC ST केस हो या डोरी एक्ट हो या तमाम मामले हैं, वो कोर्ट में जाते हैं। ज़्यादा मामला अगर किसी छात्रों के साथ मारपीट होती है, अगर यूनिवर्सिटी में नहीं हो, तो वो कोर्ट के लिए उनके लिए दरवाज़ा खुला है। मगर ये सब चाबी, मैंने UPSC का रिजल्ट आया, तमाम हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि दलित जो स्टूडेंट है उसका मेंस में नंबर ज़्यादा है और वही इंटरव्यू में उसको कम कर दिया जाता है, और जनरल कैटेगरी का जो है मेंस में कम है, इंटरव्यू में ज़्यादा दे दिया जाता है। ऐसा भेदभाव, यही तो भेदभाव, इसी को तो खिलाफ जो यूनिवर्सिटी है या आयोग है, जो कमीशन है, तो इसीलिए तो बना है। जो आयोग है वहाँ पर प्रेजेंट किया है, अपना रिपोर्ट पेश किया है, उसके बाद भी तो कानून बनता है। तो यही मामला को हम लोग चाहते हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के सभी नागरिकों को अधिकार दिया, शिक्षा, धन, सब कुछ का अधिकार दिया, धर्म स्वतंत्रता, जाति, एजुकेशन, सब का अधिकार दिया। हम चाहते हैं कि हम इंसान हैं। ये मामला ऐसे क्यों आया, सदियों से प्रताड़ित किया गया, और किसने जाति बनाई और किसने जाति व्यवस्था के तहत प्रताड़ित किया, ये तो खुलेआम सब लोग जान रहे हैं। मगर हम सबको भाई मानते हैं, चाहे वो सवर्ण समाज के लोग हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं, दलित पिछड़े हैं, सब हम लोग भारत के नागरिक हैं। मगर ये सच्चाई भी है कि हमारे साथ जाति भेदभाव होता है, इसलिए UGC रेगुलेशन 2026 जरूरी है। आज लिस्टिंग नहीं हुई है, मगर जब भी लिस्टिंग होगा, फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया, तो इससे भी बड़ा जो हम लोग कल उतरे और महीनों से कर रहे, बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, UGC के नए रेगुलेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी आज। अभी तक कोई खबरें नहीं हैं, जब तक हम खबर आपको दिखा रहे हैं अभी तक सुनवाई हुई नहीं है। केंद्र सरकार को जवाब देना है। अब इनका कहना है कि अगर सुनवाई होती है, हमारे पक्ष में मामला नहीं आता है, तो फिर से आंदोलन होगा, हमारे पक्ष में आना चाहिए, पिछड़े दलितों को इंसाफ मिलनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।